हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी के अंदर आपको एक बार बोनस के साथ साथ स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट मिल सकता है। और जो बेसिकली कंपनी एक बजाज ग्रुप की एक कंपनी हमें नजर आई है और विद प्रूफ के साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे। इनके पूरे हिस्ट्री के अंदर एक बार दोस्तों ऐसा हो चुका है कि कंपनी ने एक ही बार बोनस के साथ साथ स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट दे चुका है। तो उसकी रिगार्डिंग दोस्तों हम लोग बात करेंगे। लेकिन साथ में अगर आप ये देखोगे, क्यों कोई भी कंपनी बोनस का दोस्तों बेनिफिट देता है, क्यों कोई भी कंपनी स्प्लिट का बेनिफिट देता है। तो चलिए, अगर दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर बोनस का अगर आपको अनाउंसमेंट होता है तो कंपनी को एक प्रोसीजर होता है। उन्हीं प्रोसीजर के माध्यम से आपको कोई भी बोनस रिगार्डिंग, स्प्लिट रिगार्डिंग, डिविडेंड रिगार्डिंग गुजरना पड़ता है। तो अगर कंपनी बोनस का दोस्तों बेनिफिट अनाउंसमेंट करता है तो बोनस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, रिजर्व्स। तो रिजर्व्स में से कंपनी कुछ हिस्सा शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और शेयर कैपिटल का कुछ हिस्सा इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होता है और उसके बाद ही कोई भी कंपनी के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट हमें नजर आ जाता है। तो चलिए, ये तो एक बेसिक फंडा के दोस्तों बारे में हमने बात किया, लेकिन क्यों कोई भी कंपनी बोनस के साथ साथ हमें स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट देता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। एक स्पेसिफिक कंपनी एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। एक स्पेसिफिक कंपनी है जो 100 रुपये के ऊपर चल रही है। 100 रुपये की कंपनी के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आया, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आया कि वो कंपनी ने 1000 रुपीज़ का लेवल्स हमें अचीव किया। 100 रुपये की कंपनी ने 1000 रुपीज़ का लेवल अचीव किया। तो अगर आप इस 100 रुपये वाली कंपनी का अगर आप वॉल्यूम का डेटा देखोगे तो इसके अंदर वॉल्यूम्स ह्यूज अमाउंट ऑफ जनरेट हो जाएंगे। और 1000 रुपीज़ वाली कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स का अगर आप नंबर्स देखोगे, डेटा देखोगे तो वहाँ हमें वॉल्यूम्स के अंदर गिरावट नज़र आएगी, लिक्विडिटी के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो कोई भी कंपनी को वॉल्यूम्स के अंदर प्रॉब्लम, लिक्विडिटी के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अगर कोई भी कंपनी वॉल्यूम्स एंड लिक्विडिटी को प्रॉब्लम अगर फेस करती है तो वो कंपनी डायरेक्टली बोनस या फिर स्प्लिट का दोस्तों अनाउंसमेंट करती है। और जो बजाज ग्रुप का जो स्टॉक से पूरे हिस्ट्री के अंदर इस स्टॉक ने एक बार दोस्तों दिखा दिया है कि कंपनी ने एक ही बार में बोनस के साथ साथ दोस्तों स्प्लिट का बेनिफिट दे चुका है। तो कोई भी कंपनी को बेनिफिट क्या होता है, अगर इनको यहाँ वॉल्यूम्स का प्रॉब्लम ना हो, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना हो, वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई भी कंपनी बोनस या फिर स्प्लिट का दोस्तों अनाउंसमेंट कर देती है। तो चलिए, पहले एग्जांपल हमने बात किया, अभी हम लोग बात करेंगे इनका प्रूफ के बारे में। तो कौन सी कंपनी, उसके बारे में तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पूरे हिस्ट्री के अंदर कंपनी ने 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट दिया था 8 सितंबर 2016। ये डेट दोस्तों ध्यान में रखना, 8 सितंबर 2016। और साथ में कंपनी ने स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट दिया था जिसका अगर आप डेट भी मेंशन देखेगा 8 सितंबर 2016। तो एक ही डेट है, एक ही दिन है, तो एक ही दिन कंपनी ने बोनस के साथ दोस्तों स्प्लिट का बेनिफिट दिया था जिसका अगर आप ओल्ड फेस वैल्यू देखोगे एंड नया फेस वैल्यू देखोगे तो इस रेशियो के ही अंदर आपको कंपनी के अंदर आपको बोनस के साथ साथ स्प्लिट का बेनिफिट दे चुका था। तो कौन सी कंपनी के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो आने वाले समय के अंदर आपको बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों बोनस के साथ साथ आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों अगर आप इनका टारगेट देखोगे तो 8000 रुपीज़ का, 10,000 रुपीज़ का और ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज़ का हमें बजाज फाइनेंस का दोस्तों यह प्राइस निकल के आ सकता है, टारगेट्स निकल के आ सकता है। 7,600 रुपये की कंपनी 12,000 रुपये का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है। और ये लेवल्स जो टारगेट जो हमें दिया गया था ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों दिया गया था। और बजाज फाइनेंस के जो प्रमोटर्स होंगे या फिर बजाज फाइनेंस के जो मैनेजमेंट है वो कभी भी ना चाहेंगे कि कंपनी का अगर प्राइस बढ़े लेकिन कंपनी को लिक्विडिटी के अंदर प्रॉब्लम ना हो, वॉल्यूम्स के अंदर प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ बजाज फाइनेंस नहीं, किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं या फिर किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट ये प्रॉब्लम दोस्तों फेस करना नहीं चाहते। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लिक्विडिटी के अंदर एंड वॉल्यूम्स के अंदर। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर एक कंपनी के मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा फोकस्ड करते हैं बोनस को लेके और स्प्लिट को लेके। तो 2016 में एक बार हमें बजाज फाइनेंस के प्रमोटर्स के मैनेजमेंट ने बोनस के साथ साथ दोस्तों स्प्लिट का आपको बेनिफिट दिया था। और 2022 के अंदर देखोगे जो बजाज फाइनेंस की जो पेरेंट कंपनी है बजाज फिंसर, उस कंपनी के अंदर भी बोनस के साथ दोस्तों स्प्लिट का हमें बेनिफिट दिया था। तो इन दोनों के प्रमोटर्स तो एक ही है, तो जिसके माध्यम से
जिसके द्वारा आपको आने वाले सालों में जिस तरह से बजाज फाइनेंस का प्राइस हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएगा, लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी लगातार क्रिएट करेगी, उसी तरह से बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि बजाज फाइनेंस के अंदर आपको बोनस या फिर स्प्लिट या फिर बोनस के साथ साथ स्प्लिट आपको मिल सकता है। ये दोस्तों अभी तक कंपनी के द्वारा न्यूज़ अपडेट नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों क्यों हमें मिल सकते हैं उसके रिगार्डिंग दोस्तों हमने डिस्कशन किया, उसकी रिगार्डिंग मैंने आपके साथ रीजन दोस्तों शेयर किया कि आने वाले समय के अंदर ये सब कुछ चीज़ें आपको मिल सकता है। अब ऐसे प्रेडिक्ट करना, अगर दोस्तों बोनस और स्प्लिट का बेनिफिट ना मिला तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ वाली कंपनी है, डिमांड वाली कंपनी है, आने वाले समय के अंदर कंपनी डिमांड फुलफिल करके रेवेन्यूज के अंदर एंड नेट प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी शानदार तरीके से ग्रो कर सकती है। और अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ हुआ तो साथ में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। करंटली 7,800 रुपये के आसपास कंपनी चल रही हो या फिर 8,000 रुपये के आसपास कंपनी चल रही हो, आने वाले सालों में कंपनी की दर धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, धीरे धीरे करके कंपनी के टारगेट्स हमें बढ़ते हुए जाएंगे और उस तरह से कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आ सकती है। तो बहुत सारे लोग एक ही गलत फैमिली लेते हैं, एक गलत करते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आते और ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करते जो कंपनी बोनस और स्प्लिट अनाउंसमेंट करता है, लेकिन ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, जो कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, जिस कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे नहीं है। तो वैसी कंपनी से निवेश करने से अच्छा आप बजाज फाइनेंस जैसे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर निवेश कर सकते हो और आने वाले समय के इसके अंदर रैली आपको नजर आ सकती है। सबसे पहला रीजन, इसने तो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है, जो येलो लाइन जो इंडिकेट्स हो रहा है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है और ग्रे लाइन जो इंडिकेट्स कर रहा है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। इन दोनों मूविंग एवरेज के ही ऊपर कंपनी लगातार ट्रेड कर रही है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस ये है कि और हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आने वाले समय के अंदर तेजी नजर आ सकती है। तो चलिए अभी दोस्तों बजाज फाइनेंस के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ बेसिकली अगर आप देखोगे अभी कुछ पैरामीटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। बजाज फाइनेंस का जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो 1370 करोड़, 1900 करोड़, 2000 करोड़, 2900 करोड़, 3300 करोड़, 3800 करोड़, 4100 करोड़, 4390 करोड़। तो लगातार फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ है। एज अगर आप बजाज फाइनेंस का नेट प्रॉफिट के बारे में दोस्तों देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। 1150 करोड़, 1480 करोड़, 2125 करोड़, 2400 करोड़, 2600 करोड़, 2780 करोड़ और 2970 करोड़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यूज के साथ साथ जितने भी पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं, हर एक पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों ग्रोथ नजर आ रही है। और साथ में दोस्तों बजाज फाइनेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी लोन्स के ऊपर काम कर रही है। मैक्सिमम लोन्स लगातार ये कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है। मैक्सिमम फाइनेंस दोस्तों ये कंपनी लगातार हमें प्रोड्यूस कर रही है। जितना ज़्यादा होम लोन से कंपनी प्रोवाइड करेगी उतने ज़्यादा कंपनी के अंदर हमें प्रॉफिट्स एंड ओवरऑल पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ कंपनी के अंदर नजर आ जाएगी। बेसिकली प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे 56% के आसपास है। एफआईस की अगर आप देखोगे तो 19 से 20% के आसपास, डीआईस की अगर आप देखोगे 12 से 13% के आसपास और गवर्नमेंट के दोस्तों अगर आप होल्डिंग देखोगे तो 0.07। पहले गवर्नमेंट इस कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जो डेटा है 2020 का है, ये जो डेटा है 2021 का है और ये जो पूरा हमें जो डेटा दोस्तों करंटली नजर आया है वो 2022 का है और ये डेटा 2023 का है। तो 2022 से कंपनी के अंदर हमें गवर्नमेंट दोस्तों इंटरेस्टेड नजर आ रही है। और पब्लिक अगर आप देखोगे तो पब्लिक के पास 12% के आसपास होल्डिंग नजर आ रही है। अगर दोस्तों बजाज फाइनेंस का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ग्रोथ वाला सेगमेंट है, ग्रोथ वाला बिजनेस है, ग्रोथ वाले पैरामीटर्स है। तो मैक्सिमम जब से कंपनी आया है 2002 से, तब से कंपनी के अंदर 1,32,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर ग्रोथ है। तो यहाँ बेसिकली अगर आप देखोगे एक बार कंपनी इनका 8,000 रुपीज़ का दोस्तों लेवल्स कंपनी अगर क्रॉस करेगी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आपको नजर आ सकते हैं। और सबसे पहले कंपनी का टारगेट 10,000 रुपीज़ का आ सकता है। और जब भी कंपनी 10,000 रुपीज़ का दोस्तों लेवल्स हमें क्रॉस करेगी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको बोनस या फिर स्प्लिट हमें कंपनी अनाउंसमेंट कर सकती है। ये तो फ्यूचर की बात हुआ, लेकिन दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोचेंगे तो बजाज फाइनेंस आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहिए। बहुत अच्छा कंपनी है, आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न्स आपको इन कंपनीज के अंदर मिल सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।